आखिर वो क्या साइंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी हीलिंग हो रही है, हम हील हो रहे हैं, हम अंदर से वो सारे ग्रजेस को, वो सारे पेन को अपने अंदर से रिलीज़ कर चुके हैं। क्या वो चीज़ें होती हैं जो हमें ये बताती हैं? तो आप भी अगर ये चीज़ जानना चाहते हो ना, आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी है कि अगर आप खुद पे काम कर रहे हो, खुद पे हीलिंग पे वर्क कर रहे हो, तो आपके अंदर ये ज़रूर आया होगा कि मैं हील हो रही हूँ, ये कैसे पता चलेगा? तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि जब आप सेल्फ हीलिंग करते हो, मतलब खुद पे काम करते हो, मेडिटेशन करते हो, प्रेयर करते हो, खुद के लिए होपोनोपोनो टेक्निक्स करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हो, तो आप देखोगे ना कि आपकी एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने लगेगी, आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगेगी। आप खुद को प्रायोरिटाइज करोगे ना, तो आप खुद में खुश रहोगे, आप अंदर से लाइट फील करोगे, क्योंकि आपके सारे पेन ग्रजेस वो खत्म होने लगेंगे आपके अंदर से। तो आपको एक हल्कापन अंदर से महसूस होगा, आप हर चीज़ को अच्छे से इंजॉय करने लगोगे, आप हर छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने लगोगे। जहाँ पहले पैनिक करते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वहाँ अब आप खुद में मस्त रहोगे, इंजॉय करोगे आप अपनी कंपनी। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ होता है ना कि आप खुद को लोगों से कंपेयर करना छोड़ दोगे। आप लोगों का लाइफ अगर आपसे बेटर है तो उनको देख के आप ये नहीं सोचोगे ना मेरे में कमी है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, लोगों की अच्छी चल रही है। आप कंपैरिजन करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि उनकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है, मैंने अलग चीज़ें फेस की है लाइफ में, मेरा स्ट्रगल अलग है, उनका स्ट्रगल अलग है। जो उन्होंने फेस किया वो हमने नहीं किया, जो हमने किया वो उन्होंने नहीं किया। सबका अलग अलग सिचुएशन है। और आप खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कर दोगे। आपके अंदर अगर कोई कमी भी है ना, आप उस पर काम करोगे, उसको इम्प्रूव करने के लिए खुद में कमियां निकालना बंद कर दोगे। ये सब चेंजेस आप में आती हैं। कब आती हैं? जब आप खुद को हील कर लेते हो, जब आप हील होने लगते हो ना अंदर से, तब आपके अंदर ये सब चेंजेस आती हैं। और क्या होता है कि आप अपने गॉड से कनेक्ट हो जाते हो और आपको अच्छा लगता है उनसे, पॉजिटिव एनर्जी से, हायर सेल्फ से अपने कनेक्ट होना। क्योंकि गॉड से हम कनेक्ट होते हैं ना, अपने आप जो भी धर्म के हो, आप अपने गॉड से कनेक्ट होते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग सी स्ट्रेंथ आपको महसूस होती है। आपने ये चीज़ फील किया होगा, और वो हमें हमारे हायर सेल्फ से मिलाते हैं। तो हम खुद उस हायर सेल्फ से, हायर एनर्जी से कनेक्ट होने लगते हैं। हम खुद बिना हमने कुछ वो ज़्यादा किए हुए एक बेस्ट फ्रेंड की तरीके से हम उनसे हर चीज़ शेयर करते हैं कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरे आगे के ये प्लान्स हैं, मैं ये अभी फील कर रही हूँ, वो करना चाहती हूँ। हर चीज़ आप शेयर करते हो उनसे, और आपको इस चीज़ को करके बहुत अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है आपको। आप अपने ड्रीम्स पे काम करने लगते हो, क्योंकि आपको रियलाइज़ होने लगता है। मतलब मान लो कि पहले आप खुद पे काम नहीं करती थी, खुद के मतलब वर्क को, गोल्स को सीरियसली नहीं लेते थे इतना, तो अब आप लेने लगोगे। आपके लिए टॉप प्रायोरिटी ही आप खुद रहोगे। आप, आपका काम, आपकी हेल्थ और आपका रूटीन, ये चीज़ें आपके लिए टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगी। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखने लगोगे। आप हेल्दी चीज़ें, अगर ज़्यादा अनहेल्दी खाते थे तो उसको आप खुद ही साइड कर दोगे, बिना ज़्यादा किसी के बोले हुए। आपको खुद ही नहीं ऐसा लगेगा ना कि मैं क्यों अपनी हेल्थ को ख़राब करूँ, तो आप अनहेल्दी चीज़ों को अपनी लाइफ में से, अपनी डाइट में से हटा दोगे। फिर उसके बाद फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखोगे। बिना मन के भी आप मेडिटेशन करोगे। सॉरी, सच बताऊँ ना तो शुरू में किसी का मेडिटेशन करने का मन नहीं करता, सबको बोरिंग लगता है। मैं भी करती थी ना, मुझे भी शुरू में बहुत बोरिंग लगता था। मैं तो मतलब कितने दिन मैं इरेग्युलर भी हो जाती थी, लेकिन फिर मैंने फोर्स किया खुद को कि नहीं, करना ही है। और अब मेरे को आदत हो चुकी है। अब मैं मतलब अगर मैं नहीं करूँ ना, तो मेरे को खुद अंदर से आता है ना, मेरी इनर वॉइस बोलती है करो करो करो, वरना एक दिन भी छोड़ देगी ना, डिसिप्लिन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और मेरा ये है ना कि एक दिन अगर मेरा छूट जाता है ना, तो मेरे को थोड़ा दोबारा खुद को पुश करना पड़ता है, तो इसलिए मैं छोड़ना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो आप भी यही करो कुछ दिन, 1 वीक तक आप अगर कंसिस्टेंट हो गए ना, उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी इजीली। तो मेडिटेशन तो आपको करना ही चाहिए डेली, योगा करो, ये सब आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। आप कितने भी एज के हो जाओगे ना, आपके हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, योगा करोगे आप तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइजेस सब मस्ट है करना। उसके बाद आप अपनी ग्रोथ पे काम करने लगोगे, अपनी करियर पे, सेल्फ डिपेंडेंट बनने पे। लड़कियों हो तो और, क्योंकि लड़कियों का माइंडसेट ज़्यादा नहीं होता है सेल्फ डिपेंडेंट बनने के, लेकिन आपका होने लगेगा, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि मैं किसी और पे डिपेंड रहूँ। आप खुद कमाना चाहोगे, खुद अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना चाहोगे, बिना किसी के कंट्रोल में आए। ये सब चेंजेस आने लगती है, आप खुद में खुश रहने लगोगे, वो सारी चीज़ें करने लगोगे जो आपको खुश करती हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओगे, आप अपने लाइफ के हर डिसीजंस खुद लोगे।
आपको हर चीज़ करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आप खुद करोगे और अंदर से आपको हर चीज़ की आंसर भी मिलेगा। जैसे अभी आपको पूछना पड़ता है ना लोगों से कि मैं ये करूँ या ना करूँ, मेरे लिए ये सही है कि नहीं है, लोग आपको एडवाइस देते हैं। लेकिन जब आप हील हो जाते हो ना अंदर से, तो आप खुद को एडवाइस देते हो, मतलब खुद आपको पता रहता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए सही है, ये नहीं, क्योंकि उस टाइम आप कनेक्ट हो जाते हो ना खुद से, हील हो जाते हो, आपके सारे जो वॉन्ट्स होते हैं वो हट जाते हैं। तो नई तरीके से आप अपनी लाइफ को शुरू करते हो। तो आपका इनर सेल्फ आपको गाइड करता है, क्योंकि आपसे बेटर कोई नहीं जानता आपको, तो वो आपको गाइड करता है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। तो आप वो चीज़ें करते हो ना और उसमें आप सक्सीड होते हो। ये चीज़ें चेंजेस आती हैं जब हम हील हो जाते हैं। और जब तक हम हील नहीं होते ना, हम भटके रहते हैं, भूले भटके रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। कंपैरिजन होता रहता है, लोगों के पीछे दौड़ते रहते हैं, खुद का हीलिंग का कोई होता पता नहीं, खुद में कमियां निकालते रहते हैं, ये कमी वो कमी, खुद को गिल्ट में डालते रहते हैं। बहुत सोचो कि तबाही मची रहती है जब तक हीलिंग नहीं होती अपनी। तो खुद का हील होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप समझ पाए होगे मैं क्या बोलना चाहती थी वीडियो के बेसिस। तो अगर इस टाइप के वीडियोस आपको और चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं इस पे और वीडियोस बनाऊंगी। ओके।